नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज हम आपको बताएंगे एग्री कमोडिटी से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें और इन खबरों का आगे मार्केट पर क्या इम्पैक्ट होगा ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले नज़र 3 बम्पर कॉल पर, कहां पर आपके लिए सबसे ज़्यादा कमाई के मौके होने वाले हैं ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और पहली बम्पर कॉल है जहां पर आप ट्रेड करके आज ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। क्रूड और कोटक का मानना है कि 3280 पर क्रूड में बिकवाली करें, 3200 का टारगेट होगा और 3310 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल आज की जहां पर आपके लिए कमाई के मौके हो सकते हैं इंट्राडे में कॉपर में कोटक का मानना है कि 307 के स्तर पर आप बिकवाली करिए, 300 का टारगेट होगा, 311 के स्तर पर स्टॉप लॉस लगाइए। और इन सब के अलावा तीसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर ट्रेडिंग के मौके हो सकते हैं इंट्राडे में मस्टर्ड में जियोफिन कॉम्ट्रेड का व्यू है कि 4755 पर आप बाई करें, 4810 का टारगेट होगा, 4715 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आपके लिए कमाई के मौके हो सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं गेहूं की। और आपको बता दें कि यहाँ पर दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं और 2 महीने में भाव लगभग 200 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ चुका है। और आपको बता दें कि उत्पादन चूँकि जो कारोबारियों का मानना है, कारोबारी अनुमान के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले उत्पादन घटने की आशंका है और उसका इम्पैक्ट प्राइस पर दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, दिलचस्प बात यह है कि सरकारी आंकड़े और निजी आंकड़ों में बहुत बड़ा गैप है। सरकार का मानना है कि 9 करोड़ 40 लाख टन से ज़्यादा का उत्पादन होगा, जबकि कारोबारियों का ये मानना है कि 8 करोड़ 10 लाख से 8 करोड़ 40 लाख टन के बीच ही उत्पादन रहने वाला है। इसका इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर दिखा है। दिल्ली में 2 महीने में भाव 1604 रुपये से बढ़कर 1793 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच चुका है। और कानपुर में भाव 1485 रुपये से बढ़कर 1680 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर पर पहुंच चुका है। कोटा में भाव 1603 रुपये से बढ़कर 1772 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच चुका है। और इंदौर में भाव 1607 रुपये से बढ़कर 1758 रुपये तक पहुंच चुका है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिवाजी फ्लोर मिल के डायरेक्टर अजय गोयल जुड़े हैं मुंबई से। सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपको क्या लगता है, गेहूं के दाम जिस तरह से बढ़े हैं, क्या ये फंडामेंटल के मुताबिक है? क्या वाकई जो आंकड़े यहाँ पर जारी किए गए हैं कारोबारियों की तरफ से, ये आंकड़े ही सही हैं और सरकारी आंकड़े कहीं ना कहीं वो सपोर्टिव नहीं है प्राइस के लिहाज से? अजय गोयल जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि गेहूं में ये तेज़ी कितनी जस्टिफाइड है? क्या आपको लगता है कि वाकई सप्लाई साइड से दिक्कत है? हेलो मिस्टर गोयल। हाँ जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, जो गेहूं के दाम बढ़े हैं 2 महीने में करीब 200 रुपये प्रति क्विंटल, क्या वाकई सप्लाई साइड से दिक्कत है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ना, सरकारी आंकड़े भी अगर आप देखेंगे, जहां 30 मिलियन टन की खरीद करने का टारगेट था वो मुश्किल से 23 तक पहुंचे हैं। और खास तौर पे गुजरात में बिल्कुल सूखा था इस साल, वहां पर कोई पैदा हुई नहीं है और आवक भी नहीं थी सीजन के टाइम पे। मध्य प्रदेश में भी बहुत कम आवक रही है, सरकार के हाथ में कुछ आया नहीं है। केवल हरियाणा और पंजाब में जो है पूरी प्रोक्योरमेंट हुई है। तो इस साल तो लगता है देश के जो प्रोक्योरमेंट के आंकड़े और जो प्रोडक्शन के आंकड़े हैं उनमें जो है काफी फर्क रहेगा। लेकिन इतना बड़ा गैप कैसे हो जाता है मिस्टर गोयल? मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल यही है। सरकार कह रही है कि 9 करोड़ 40 लाख टन से ज़्यादा का उत्पादन होगा, कारोबारियों का ये मानना है कि 8 करोड़ 10 लाख से 8 करोड़ 40 लाख टन से ज़्यादा उत्पादन संभव नहीं है। इतना बड़ा गैप 2 अनुमानों के बीच कैसे आ जाता है सर? देखिए, जो जमीनी स्थिति है उसको देख के व्यापारी और प्राइवेट ट्रेड अपना अनुमान देती है, जबकि सरकार जो है एक और कोई तरीके से उस आंकड़े को निकालती होगी। लेकिन निश्चित बात यह है कि इस साल जो है सरकारी आंकड़ों से करीबन 10 से 15% पैदावार कम रही है। खास तौर पे ये 3-4 स्टेटों में, यूपी, एमपी, गुजरात, राजस्थान। लेकिन क्या आपको लगता है, क्योंकि सरकार बीच में फूड मिनिस्ट्री ने हाल के दिनों में ये प्रपोजल दिया है कि 25% इम्पोर्ट ड्यूटी यहाँ पर लगाई जानी चाहिए गेहूं के ऊपर, क्या अगर ऐसा होता है तो आपको लगता है कि गेहूं के दाम कम होंगे?
देखिए अभी जो 25% ड्यूटी है वो 30 जून तक है। सरकार को खुले में सामने आके कहना चाहिए आगे उसकी क्या नीति है ओपन सेल के मामले में और इंपोर्ट ड्यूटी के मामले में। जब तक सरकार इन दोनों चीजों का साफ तौर तक खुलासा नहीं करती है, पीछे से बिकवाली आएगी नहीं और लेवालों को जो है गेहूं की जो है किल्लत रहेगी। लेकिन सरकार के पास तो काफी ज्यादा स्टॉक है गेहूं का अभी भी। इस साल तो सरकार अपने बफर में से खाने वाली है और बफर ईटअप होने वाला है और ओपन सेल के लिए शायद कुछ गेहूं बचे ना। तो क्या आपको लगता है कि 2000 का भाव गेहूं में दिख जाएगा? देखिए आज की तारीख में 1800 रुपए लॉरेंस रोड का भाव है। इस भाव पे जो है कुछ दिनों तक ये भाव टिका रहेगा, लेकिन अगर सरकार ने नीति साफ नहीं करी, ओपन मार्केट सेल स्कीम में गेहूं छोड़ी नहीं, इंपोर्ट ड्यूटी कम करी नहीं, तो फिर ये जो है फिर से बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि बाजार में आवक की बहुत भारी कमी है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। विनीता आडवाणी हमारे साथ जुड़ी हैं और साथ ही हमारे साथ अरविंद प्रसाद हैं कोटक कमोडिटी के। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। विनीता, जो बात अजय गोयल कह रहे थे कि फंडामेंटली मार्केट काफ़ी स्ट्रांग है, ऐसे में गेहूं में इंट्राडे कॉल क्या होगी आपकी? डेफिनेटली जिस हिसाब से अराइवल्स का प्रेशर बोल रहे थे कि कम हो रहा है, मुझे लगता है जो 1700 का मार्क हमने फ्यूचर्स पे देखा है, अगर उसके ऊपर प्राइसेस वापस सस्टेन होती हुई दिखती है तो मुझे ये वापस एक 1750 तक जाते हुए दिखती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण खबर की। और खबर यह है कि मक्के की कीमतों में भी ज़ोरदार तेज़ी आई है और पिछले 3 महीने में हाजिर बाज़ार में मक्के का भाव करीब 20% तक चढ़ा है और ये बढ़कर 1760 रुपये प्रति क्विंटल के ऊपर पहुंच चुका है। जानकारों का ये मानना है कि अक्टूबर तक कीमतों में और तेज़ी का अनुमान है क्योंकि नई फसल आने में भी वक्त लगेगा, उसका इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर दिखेगा। विनीता आडवाणी, मक्के पर आपका व्यू क्या है? क्या अभी भी बाइंग का मौका आप देख रही हैं इस काउंटर में? डेफिनेटली जो सब रीजंस आपने बताया उस वजह से जो हमने एक स्मार्ट रैली देखी है मेज़ में, मुझे लगता है अभी भी कुछ और क्रीम बाकी है ये रैली में। इनफैक्ट इंटरनेशनल कॉर्न में भी बढ़िया तेज़ी देखी गई थी और हमारे डोमेस्टिक कॉर्न में भी जिस हिसाब से प्रोडक्शन कंसर्न्स की वजह से जो एक कट टू कट स्टॉक और कंजम्पशन देखा गया है, मुझे लगता है यहाँ पे बहुत ही जल्द वायदे में 1500 के प्राइजेस हमें मेज़ में दिखेंगे ज़रूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात अब कर लेते हैं चीनी की। और चीनी का एक्सपोर्ट इस माह के मुताबिक 2015-16 में अब तक 46% बढ़ा है और ये बढ़कर 16 लाख टन के स्तर पर पहुंचा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इस दौरान दाम काफ़ी बढ़े हैं और 50% की तेज़ी 3 महीने में अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में चीनी कीमतों में आई है। अरविंद, क्या आपको लगता है कि एक्सपोर्ट बढ़ने से फ्यूचर मार्केट में कीमतें कुछ बढ़ सकती हैं चीनी की? देखिए मेरे हिसाब से मृत्युंजय जी, जो आप एक्सपोर्ट का बात किए, मेरे ख्याल से सीजन के स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 4 मिलियन का बात किया था और मोर देन 45-50% का एक्सपोर्ट हो चुका है। और मार्केट डेफिसिट होने की वजह से जो स्पॉट मार्केट जो है वो करीबन 3500 के ऊपर भाव चल रहा है। कोई भी फिजिकल मार्केट सेंटर आप देख लीजिए, उसके चलते हुए फ्यूचर में भी हमको तेजी देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट जो अभी जुलाई कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं हमको करीबन 3650-3660 के ऊपर चल रहा है। मुझे लगता है कि मार्केट डेफिसिट होने की वजह से और एक्सपोर्ट अच्छा होने की वजह से मेरे ख्याल से शुगर में जो है अभी भी तेजी आने का उम्मीद कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि वो जो है 3750-3800 तक भी आने का उम्मीद कर सकते हैं। और फिजिकल में हमको लगता है कि अगले 2-3 महीना में करीबन 4000 तक भी आने का उम्मीद कर सकते हैं। तो बेसिकली फंडामेंटल उसका जो है थोड़ा टाइट है। ग्लोबल मार्केट में भी करीबन 20 सेंट्स के आसपास इंटरनेशनल रॉ शुगर चल रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ का एक्सपोर्ट से एक मेजर फैक्टर हो सकता है जिसके चलते हुए शुगर प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ रहेंगे। तो मेरे हिसाब से बाइंग ऑन डिप्स एक बेटर स्ट्रैटेजी हो सकता है एक पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से। और मुझे लगता है कि जुलाई कॉन्ट्रैक्ट जो है 3750 तक आने का उम्मीद कर सकते हैं। जी चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण खबर पर नजर डालते हैं। खबर यह है कि प्याज का एक्सपोर्ट 33% तक बढ़ा है। 2015-16 के पहले 11 महीने में 2,362,000 का एक्सपोर्ट यहाँ पर हुआ है और इस दौरान करीब 9,80,000 टन प्याज का एक्सपोर्ट हुआ है क्योंकि मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस यहाँ पर खत्म किया गया, उसका इम्पैक्ट प्याज एक्सपोर्ट पर दिखा है और साथ ही प्याज का उत्पादन बढ़ने से भी एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। तो प्याज के मोर्चे पर कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है किसानों के लिहाज से कि एक्सपोर्ट डिमांड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिली है, एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ा है। आप कुछ कमेंट करना चाहेंगी विनीता आडवाणी प्याज के प्राइस के ऊपर?
वेल अगर गवर्नमेंट की बात करें तो सारे एसेंशियल कमोडिटीज़ या जो प्राइसेस जो बढ़ते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन किया जा रहा है। प्राइसेस बढ़ते हैं क्योंकि डिमांड बढ़ता है, उस वजह से जिस हिसाब से अभी गवर्नमेंट के एक्शंस हैं मुझे लगता है ये बहुत ही कंट्रोल प्राइसेस रहने चाहिए आगे जाके। इट्स अ प्लेन सप्लाई डिमांड मिसमैच या तो स्टॉकिस्ट जो स्टॉक करके चलते हैं। ये हमने हमेशा प्याज आलू हमेशा देखा है, हर 2-3 महीने में ये ट्रेंड रहता है। बहुत ही जल्द ये प्राइसेस को कैप करेगा और प्राइसेस ज़रूर नीचे आने चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण खबर है, और कंज्यूमर के लिहाज से अगर देखें तो ये खबर थोड़ी सी चिंताजनक है, क्योंकि टमाटर का भाव 2 गुना हो गया है और 2 महीने में कीमतों में ज़ोरदार तेज़ी आई है। आपको बता दें कि दिल्ली में भाव 30 से 40 रुपये प्रति किलो तक पहुंच चुका है। दक्षिण के कुछ राज्यों में कीमत 80 रुपये प्रति किलो के पार है। अगले 2 महीने में और ज़्यादा तेज़ी की संभावना यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि तापमान बढ़ने से टमाटर की 90% फसल ख़राब होने की आशंका यहाँ पर दिख रही है और उत्पादन 10 से 12 टन प्रति एकड़ से घटकर 2 से 3 टन, ये काफ़ी चौंकाने वाली बात है, 10 से 12 टन प्रति एकड़ से घटकर 2 से 3 टन प्रति एकड़ रहने की आशंका है। भारी नुकसान हुआ है क्रॉप को, जिसका इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर यहाँ पर देखने को मिला है।